हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो एकदम धमाकेदार, मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग के सबसे बड़े डर यानी कि केमिस्ट्री के हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का हम लोग निपटारा करेंगे। और जो आपका सबसे बड़ा डर है कि भाई केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो हम इसमें आराम से पास हो जाएं बिना किसी दिक्कत के। और बहुत से लोग सोचते हैं काश पेपर हमको पहले पता चल जाए भाई जो हमारा आने वाला है, तो हम उसमें 90+ ले आएंगे। तो आज आपके इस डर को हम कुछ हद तक दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को हर चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि पिछले 5 से 6 सालों से लगातार आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सातों सेटों में। ठीक है, सातों सेट में जो आप लोग के जितने भी पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब ढूंढ ढूंढ के हमने एक एक करके आप लोग के लिए लिखे हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के और अपना जो भी आप लोग पास होना चाहते हो अच्छे से पास हो सकते हो। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक करके इंपॉर्टेंट नोट्स बताते चलते हैं। तो भैया सबसे पहला हमारा जो क्लास 12 केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, वो है विलियन, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो विलियन चैप्टर से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भैया जो टॉपिक आज हम बता रहे हैं ना, केवल इनको अगर तुम लोग पढ़ के अच्छी तरह से जाओगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि तुम लोग भाई फेल नहीं होगे, फेल बिल्कुल भी नहीं होगे। लेकिन अगर आप लोग केवल इतना पढ़ के आते हो तो केवल पास ही हो पाओगे, ये हम पहले बता दे रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 90+ नंबर चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, तो आपको इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, और रिएक्शन पर। क्योंकि केमिस्ट्री में भाई दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक न्यूमेरिकल जो कि आपका फर्स्ट पोर्सन से होता है, और दूसरा रिएक्शन जो कि आपका सेकंड पोर्सन से होता है। तो आपको इसको मजबूत करना होगा, तभी आप लोग 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब चैनल की तरह हम आप लोग को ये भ्रम में नहीं डालेंगे कि भैया ये पढ़ लो तो आप लोग 100 में 100 नंबर ले आओगे। ठीक है, या फिर आप लोग जो है इसको पढ़ लोगे तो एकदम टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले क्लियर कर दें कि इसको पढ़ने से केवल आप लोग पास हो पाओगे। और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट हमने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, या फिर जो भी हम बनाएंगे उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लो, और जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर कई सारी वीडियो पहले से हैं, और अब जो आने वाली हैं वो भी आपको समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे आप लोग को कि मोलरता, मोललता, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं भाई, डेरिवेशन जो है, जो डिफिनेशन है, आपको ये जरूर से अच्छी तरह से याद कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम केवल इसका रिवीजन करना बचे। अब एग्जाम के टाइम अगर आप केवल कॉपी उठा के नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करोगे कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है, तो इसमें आप लोग को इसी में उलझे रह जाओगे। कोई एक ही चैप्टर आप तैयार कर पाओगे, बाकी के 10 चैप्टर आपके छूट जाएंगे। तो करना क्या है कि जितनी भी थ्योरेटिकल जो भी हैं वो अभी आपको निपटा देना है। बाकी जो डेरिवेशन और रिएक्शन वो आपको एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना पहले आप लोग तैयार करिएगा, तो उसमें आप लोग का ताज़ा ताज़ा याद करोगे, तुरंत जाके एग्ज़ाम दे आओगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी आप लोग की जो डिफिनेशन टाइप के क्वेश्चन है वो आज हम आपको बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला चैप्टर भैया है मोलरता, मोललता, मोल अंश। आप लोगों ने तो अभी तक पढ़ भी लिया होगा, वो बोर हो रहा होगा कि जल्दी से आगे बढ़ाओ, है ना। तो देखो इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, बस 2-3 इंपॉर्टेंट बता दें। परासरण तो आपको उदाहरण से समझाना है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अगर ये दोनों नियम आपको पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट नियम है कोलराउस का नियम, तो हार्डी-सोल्जे का नियम, तो उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आप लोग को कराए गए हैं, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके सभी टॉपिक जो हैं वो आराम से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप लोग का जो विलियन चैप्टर है पहला, उसमें आप लोग को केवल इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ये हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना, पढ़ना तो पूरी किताब है, लेकिन इन टॉपिकों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो भाई देखिए हमारा जो टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है हमारा वैद्युत रसायन। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर से हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो है भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या है, इसको समझाइए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो कैसे क्या होती है और किस तरह से बनती है। ठीक है, तो वो भी आप लोग को इसमें पढ़ना है। और अर्ध सेल क्या होती है, इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। अगर हो सके तो इसका डायग्राम भी बना लेना, क्योंकि डायग्राम के नंबर स्पेशल अलग से देता है एग्जामिनर, ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। पेपर दे चुके हैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि अगर आप डायग्राम बना के आते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो नंबर अगर नहीं भी दिवैया होता है तो भी नंबर भाई आपको दे के जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। ये जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, जो इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो भैया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो,
अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। ठीक है, कोटि और आणविकता में अंतर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कोटि और आणविकता क्या होती है ये भी आपको उसमें समझाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये अभी रिसेंटली हम आप लोग को करा के उठे हैं, आपको सब नीचे लिंक जितने भी हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगर नहीं डाल पाए तो आप लोग एक बार चैनल चेक जरूर कर लेना। अभी रिसेंटली इसके 10-12 दिन हुए हैं इस वीडियो को हम बना के उठेंगे। ठीक है, उसका थंबनेल यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं साइड में, ये देख लीजिए, इस तरह से है, आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, फिर प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इससे जो न्यूमेरिकल है ना भाई, वो आप लोग के लगभग न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से पूछता है, विलियन से, और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोग को तगड़ी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जो भी होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितना समय लगेगा, 80% खर्च होने में, इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल होते हैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है, ये आपको प्रूफ करना है वहाँ पर। ठीक है, एक रिएक्शन के थ्रू कि H2SO जो 4 है हमारा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारा, वो क्या है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमारा, वो क्या है, एक द्विक्षारीय अम्ल है। फिर है अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण, इस पर बहुत ही अच्छी तरह समझाया है हमने। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा भी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण भी हमने आप लोग को बताया है। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे करा जाता है, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट आप लोग की जो औद्योगिक निर्माण की विधियाँ हैं, ये हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, अलग अलग करके बनाई, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं भी ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स और सारी जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वो आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएंगी। बस ज़रूरत है आपको अच्छी तरह से सर्च करने की और मेरे चैनल को थोड़ा सा विजिट करने की, आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट सब मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक और है जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक हमने पढ़ लिया, डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, और एक होता है लेंथेनाइड संकुचन, ये आप लोग को पढ़ के जाने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतराकाशी यौगिक कौन कौन से होते हैं, अंतराकाशी यौगिक कौन से होते हैं, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है कि 2024 में भी आया है। तो कौन कौन से यौगिक होते हैं, आपको 2 या 3 एलिमेंट लिख देने हैं और इसकी डिफिनेशन अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ की वीडियो नहीं बनी, लेकिन आप लोग वेट करिए, एक एक टॉपिक पर आप लोग को वीडियो मिलेगी, एक एक टॉपिक पर आप लोग को हम इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके समझाएंगे कि क्या क्या है, कैसे करना है, एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो भाई बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना छठा चैप्टर कौन सा है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद छठा चैप्टर है हमारा उपसह संयोजन यौगिक क्या होता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, लीगेंड क्या होते हैं। ठीक है, लीगेंड क्या होते हैं, तो उसमें आपको डिफिनेशन लिखनी है। एक दंती एवं द्विदंती, मतलब जो मोनोडेंटेंट और बाइडेंटेंट लीगेंड क्या होता है वो आपको पढ़ना है। और जो पॉजिटिव लीगेंड, निगेटिव लीगेंड आता है, ठीक, उदासीन आता है, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं, आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और कोई 2-2 लीगेंड याद कर लेने, ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के। नेक्स्ट है संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण, मतलब टोटल यहाँ पर IUPAC नामकरण पूछा गया है कि कैसे आपको करोगे, तो उस पर भी हम आप लोग को समझाएंगे एक एक चीज़। BBT क्या होता है, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 2024 में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो भैया अच्छी तरह से पढ़ना ये चैप्टर, इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सेकेंड पोर्शन से। उसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा हम लोगों ने, और सबसे ज़्यादा डर इसी चैप्टर से लगता है क्योंकि इसमें रिएक्शनें बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरिन में है। ठीक है, तो पहला है भैया एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, SN1 SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए, सेटजैफ नियम और फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो इसमें आपको क्या नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, सेटजैफ नियम और फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तीनों रिएक्शन जो है ना ये जरूर पढ़ लेना। बाकी आप लोग ये भले ना पढ़ना है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि SN1 SN2, ठीक है, ये भले ना पढ़ना, लेकिन ये 3 भाई जरूर पढ़ लेना, इसको मत स्किप करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोग का 8th चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और इथर। ठीक है, तो ये लाइन से चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, और भी एक और नीचे आएगा, आपको दिखाएंगे। ये तीनों चैप्टर भैया आपको रिएक्शन की बहुत ज़्यादा याद दिलाएंगे एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। रिएक्शन ना आया तो एटलीस्ट कम से कम जो इसकी ये जो है अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी है वो आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो अल्कोहल की पहचान की विधि क्या होती है, ल्यूकोस परीक्षण से जो करा जाता है। ठीक है,
कि 50% आप लोग इसमें ग्लूकोज डालोगे तो 20% अल्कोहल मिलेगा प्योर, फिर 30% मिलेगा। इस तरह से होता है ग्लूकोज परीक्षण। इस पर वीडियो बनाई है हमने, लेकिन आप लोग को हम फिर से बता देंगे। विलियमसन विधि क्या द्वारा ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। विक्टर मेयर क्या होती है विधि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2024 में पूछी गई, विक्टर मेयर विधि। फिनॉल को अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित होती है। मैथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसको आप लोग पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको एक बार कहीं पर नोट करके अपनी आंखों के सामने टांग लेना कि हमको बस इतना पढ़ना है 1 साल में, अगर आप केवल पास होना चाहते हो तो। वैसे केमिस्ट्री में अगर सीधी बात है तो केमिस्ट्री में भैया 90+ बहुत कम लोगों के आते हैं, ठीक है। हर कोई केवल पास होने के लिए ही केमिस्ट्री पढ़ता है, मतलब 100 में से लगभग 80% बच्चा, ठीक है। 20% की हम बात नहीं कर रहे, इसको नीट वगैरह जे वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन 80% बच्चा केवल इसको पास होने के लिए ही पढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें भैया क्या है, पहला है एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर आपको बताना है। एसिटिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्या होता है जब। तो क्या होता है जब इस चैप्टर से ही आप लोग के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 आते हैं टोटल, जिसमें से 3 इसी चैप्टर से होते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया, तो 3 नंबर आप लोग को केवल इस रिएक्शन वाली दिला के देंगी, क्या होता है जब वाली। और जो आपको इसमें नहीं छोड़ना है वो है एसिटिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण विधि और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से नंबर दिला के रहेंगी, कम से कम 8-9 नंबर। उसको देखिए नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये जो चैप्टर है इससे थोड़ा सा कम पूछा जाता है और चैप्टरों की तुलना में, तो इसको आप लोग चाहो तो स्किप कर देना, वरना इंपॉर्टेंट तो थोड़ा बहुत ये भी है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है, इसमें सिर्फ रिएक्शन आती है, जैसे ये हो गई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, तो ये दोनों ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आता है बेंजीन को एनिलीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिर एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये तो अब नहीं आई, 2020 के बाद से ये रिएक्शन नहीं पूछी गई है। तो ये 3 आपको पढ़ना है केवल, ठीक है। कौन कौन से 3, ये और ये 3 आप लोग को इसमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल, यानी कि जैव अणु, ठीक है। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं। मौलिक परीक्षण क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन के महत्व को समझाइए। डीएनए और आरएनए। तो भैया देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 10 नंबर आप लोग को यहाँ से मिलने वाले हैं, 10 से 15 नंबर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल पूछे जा रहे हैं 2015 से समझ लीजिए आना बंद ही नहीं हुए हैं। तो वो कौन से हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर और प्रोटीन का महत्व। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर साल किसी न किसी सेट में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ ग्लूकोज को की फिशर संरचना कैसे हम लोग बनाएंगे, जिसमें 5 रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक है ना। OH वाले, CHO वाले और CD वाले, इस तरह से जो होते हैं। तो इसको आप लोग चाहो तो इसको छोड़ देना, क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जैसे ये डीएनए आरएनए, प्रोटीन का महत्व और ये मौलिक परीक्षण, ये 3 यहाँ से जरूर कवर कर लेना। तो आपने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, आपके 11 चैप्टर थे, 11 चैप्टर, वो हमने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बता दिए हैं। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, या फिर नोट्स जो भी आप बना रहे हो आपने लिख लिया होगा। तो ऐसी अगर वीडियो आप चाहते हो कि आपको हर सब्जेक्ट में हम बता दें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए बनाने के लिए। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसी और वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।